हेलो गाइस, तो ये हमारे करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में रशिया के द्वारा किस देश के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा ईरान। तो रशिया की जो स्पेस एजेंसी है जिसको आप कहते हो रॉसकॉस्मोस, और इसने अभी ईरान के इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है और उस सैटेलाइट का नाम है पार्स 1। ये क्या काम करेगा भाई? इमेजिंग सैटेलाइट है तो अर्थ की इमेजेस लेने का काम करेगा। और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया ये याद रखना, सोयूज रॉकेट से। अच्छा, आपको याद है अभी चांद पर जाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है जो कि चांद के साउथ पोल पे लैंड की है? तो कंपनी का नाम है इंट्यूटिव, अमेरिकी कंपनी है, और जो उसका लैंडर है उसका नाम ऑडिशियस है। वैसे चांद के साउथ पोल पर जाने वाला पहला देश में पूछोगे तो वो भारत है। वैसे टोटल अभी चांद पे 5 देश पहुंच चुके हैं, भारत चौथा बनाता और 5वां अभी जापान बन चुका है। और वैसे ईरान की बात करेंगे तो कैपिटल तेहरान होती है, करेंसी तोमान, और प्रेसिडेंट का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया। इब्राहिम रायसी उनका नाम था जिनका निधन हो गया। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। यहाँ पे दस्त-ए-लुत और दस्त-ए-कबीर नाम से 2 मरुस्थल भी आपको मिलेंगे। यहाँ पे चाबाहार पोर्ट हमने बनाया है 10 सालों के लिए, हमने एग्रीमेंट भी कर लिया। और ईरान 2 जगह मेंबर बना है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवा मेंबर बना है और ब्रिक्स का भी नवीनतम मेंबर बना है। भाई ब्रिक्स में भी 5 देश शामिल हुए थे ना 1 जनवरी 2024 को, उसमें ईरान भी है। बाकी टोटल 5 देशों की बात करें तो ईरान हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, सऊदी अरब हो गया, मिस्र यानी कि इजिप्ट हो गया और इथोपिया हो गया। वैसे तो 6 होने वाले थे और 6वां कौन सा नहीं हुआ ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसका नाम है अर्जेंटीना। और जो ईरान है ये दुनिया की जो सबसे बड़ी झील कही जाती है, या इसे आप यूं भी कह दो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर उससे सीमा लगाता है। ईरान में ही रामसर नाम का एक स्थल मिलेगा आपको, जहां पे आपको याद हो तो 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। इसीलिए 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। तो ये सारे बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा गोवा। देखो जैसा कि नाम से क्लियर है, वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फंड, तो क्लाइमेट को बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक फंड दिया जा रहा है, उसी का नाम है वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फंड। और अभी ये किसे दिया गया? तो भारत के गोवा राज्य को दिया गया। और इस तरह से वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फंड पाने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। अच्छा, वर्ल्ड बैंक में एक अपॉइंटमेंट अभी हमने देखा था कि वर्ल्ड बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा का डायरेक्टर किसे चुना गया था? गीता बत्रा को। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। और इसके हेड कौन है? अजय बंगा है। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे अभी हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो ये है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये कब लॉन्च हुआ था? 23 सितंबर 2018 को। कहां से लॉन्च हुआ था? रांची, झारखंड से। और अभी 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। क्या होता है इसमें? हर फैमिली को हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, लेकिन कुछ राज्यों ने इसमें जो बीमा राशि उसको बढ़ा दिया था, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि गुजरात ने इस कवरेज को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख कर दिया था। राजस्थान में इसे बढ़ा के 25 लाख कर दिया था। एक्चुअली में जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, जब यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुआ करते थे, तो उस समय यहाँ पे चिरंजीवी योजना चलाई गई थी जिसमें 25 लाख रुपए का बीमा दिया जाता था। पर अब बीजेपी पार्टी आ गई, अब यहाँ के मुख्यमंत्री भगवान जी बन गए। तो जो बीजेपी सरकार है उसने क्या किया, जो चिरंजीवी योजना थी कांग्रेस की, उसे आयुष्मान योजना में मर्ज कर दिया और बीमा राशि वही रखी है 25 लाख रुपए। तो गुजरात ने तो 10 लाख कर दिया और राजस्थान में आप देखोगे 25 लाख रुपए हो गई। ये ध्यान रखना। बाकी ये योजना कब शुरू हुई, कहां से लॉन्च की गई, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी लार्सन एंड टुब्रो ने गुजरात के हजीरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर चालू करके स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोलाइजर क्या है भाई? तो ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से पानी या किसी दूसरे कंपोनेंट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट यानी कि उसके घटकों में बदल देता है, जिससे वो मिलकर के बना है।
जैसे कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो इलेक्ट्रोलाइजर में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ही पानी बना था, तो वापस पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हमने उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट यानी कि उसके जो मुख्य रूप से घटक थे जिससे वो मिलके बना है उसी में हमने उसको तोड़ दिया है, उसी में बदल दिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दिया। समझ में आई बात? तो ये याद रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन किस टीम ने जीता? तो आंसर होगा पुनेरी पल्टन ने। प्रो कबड्डी लीग की बात कर रहे हैं, 2023 का ये 10वां सीजन था, अभी 2024 में हुआ और जीता है पुनेरी पल्टन ने। पुनेरी पल्टन का ये पहला खिताब है, पहली बार जीता है। किसे हराया इन्होंने? रनर अप कौन रहा? हरियाणा स्टीलर्स। देखो ये कबड्डी लीग का जो पहला सीजन था ना वो 2014 में हुआ था। अभी तक इसमें मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है पटना पायरेट्स, 3 बार जीत चुकी है वो। और कबड्डी से एक प्रश्न और याद रखना कि कबड्डी वर्ल्ड कप जो 2025 में होगा वो इंग्लैंड में होगा, और अभी जो पिछले साल एशियन गेम्स हुए थे ना 19वां संस्करण था चाइना के हांगझाऊ में, उसमें भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने दोनों ने गोल्ड मेडल जीता था। ध्यान रखना ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हो गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे अजीज कुरैशी, और वैसे ही उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि 3 राज्यों में राज्यपाल रह चुके थे, पर अभी इनका निधन हो गया। 3 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस राज्य की चांदी तारकशी को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो कटक उड़ीसा की मशहूर चांदी तारकशी को अभी जीआई टैग दिया गया है। मतलब इसमें चांदी के पतले पतले तारों से ऐसे कुछ डिजाइन बनाई जाती है, मैं आपको फोटो में भी शो कर रहा हूँ। और इसके अलावा अभी त्रिपुरा के आदिवासी पहनावे जिसको कहते हैं रीसा, इसको भी जीआई टैग मिला था। त्रिपुरा का है ये रीसा, ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे अभी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 मार्च को। हर साल 4 मार्च को ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 4 मार्च को ही क्यों पूछोगे? तो 4 मार्च 1972 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, और इस परिषद का काम क्या है? दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लागू किए गए सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना, इसीलिए 4 मार्च को। वैसे 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे, विश्व मोटापा दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को। तो अभी डॉक्टर प्रदीप महाजन को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मिला इनको ये सम्मान। और 2022 में ये पुरस्कार अप्पा साहेब धर्माधिकारी को मिला था, और 2023 में ये अशोक शर्राफ को मिला था। पुरस्कार राशि के रूप में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अभी याद है आपको डॉक्टर अदिति सेन डे, इन्हें 2023 के लिए जीडी बिरला पुरस्कार मिला। जगत गुरु राम भद्राचार्य और इनके साथ उर्दू कवि थे गुलजार, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 2023 का 58वां संस्करण था, 58वां नंबर का, 58 नंबर का। और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं ये, केपीपी नामबियार पुरस्कार मिला था इनको। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी भारत रत्न 5 व्यक्तियों को दिया गया, वो 5 व्यक्तियों के नाम आपको याद होने ही चाहिए। कौन कौन है वो? MS स्वामीनाथन जी, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह। ये आपको याद रखने भैया, याद नहीं हो तो याद कर लेना, रट लेना इनको। अगला प्रश्न देखते हैं चलो। अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी इंदिराम्मा आवास योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना सरकार ने गरीबों के लिए ये इंदिराम्मा आवास योजना को शुरू किया है। तो इस योजना में क्या होगा? उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दिया जाएगा जिनके पास पहले से ही आवासीय भूखंड है, मतलब जमीन है। और जिन लोगों के पास जमीन ही नहीं है तो ऐसे लोगों को भूखंड भी दिया जाएगा, जमीन भी दी जाएगी और 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। याद रखना, इंदिराम्मा योजना शुरू की है तेलंगाना ने। तेलंगाना ने इससे पहले गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना भी शुरू की थी, याद होगा आपको। फिर पूछ रहे हैं विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया गया? तो 3 मार्च को। थीम क्या रही? थीम थोड़ी बड़ी है, बदलती मानसिकता, आइए कान और श्रवण देखभाल को सभी के लिए एक वास्तविकता बनाएं। चेंजिंग माइंडसेट्स, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। अच्छा, साउंड को किस में मापते हैं? डेसिबल में, डीबी। और मानव की जो हियरिंग रेंज होती है, जितनी रेंज को वो सुन सकता है, मतलब जो रेंज मानी जाती है वो 0 से लेके 120 डेसिबल तक।
वैसे 85 डेसिबल से ऊपर जो साउंड होता है वो हमारे कानों को नुकसान करने लग जाता है। और लेकिन फ्रीक्वेंसी की रेंज हमसे एग्जाम में पूछे हैं कि किस फ्रीक्वेंसी तक ह्यूमन सुन सकता है साउंड को, तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, ये प्रश्न तो एग्जाम में आ चुका है। देखो फिर आपसे पूछ रहे कि नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना, तो आंसर होगा स्वीडन। इससे पहले नाटो का 31वां सदस्य बना था फिनलैंड, 32वां बन गया है स्वीडन। तो नाटो की बात करें, नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1949 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल बेल्जियम में, और इसके हेड हैं जेन स्टोल्टेनबर्ग। और स्वीडन की अगर बात करते हैं तो इसकी कैपिटल होती है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोना और प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टसन। और स्वीडन से आपको याद दिलाऊं 2-3 करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो स्वीडन के वैज्ञानिकों ने अभी ई सॉइल बनाई थी जो कि पौधों के विकास में मदद करेगी। और वैसे आपको याद होगा भारत में डिफेंस में भी अब 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई थी। तो 100% एफडीआई करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बनी थी? साब बनी थी, जो कि स्वीडन की एक कंपनी है। और दुनिया का पहला फॉसिल फ्री स्टील, ये भी एक स्वीडन की कंपनी ने बनाया था, जीवाश्म मुक्त स्टील। उस कंपनी का नाम हाइब्रिड है, ध्यान रखना ये भी। फिर पूछ रहे हैं अभी देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो आंसर होगा गुजरात। तो ये देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब है, मैं बताऊंगा फैब का मतलब क्या होता है। और अभी गुजरात के धोलेरा में इसे स्थापित किया जाएगा। और इसके साथ ही 2 सेमीकंडक्टर की यूनिट भी स्थापित की जाएगी, एक तो असम के मोरीगांव में और एक गुजरात के साणंद में। अब सेमीकंडक्टर फैब क्या है, तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो सेमीकंडक्टर बनाता है। और यहाँ पे ये जो फैब है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और ताइवान की एक पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये दोनों मिलकर के बना रही है, जिसकी लागत आ रही है 91,000 करोड़ रुपीस। आपको याद है 2022 में हमने पढ़ा था गुजरात की सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला, पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना था। वैसे बेस्ट सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो सबसे बेस्ट होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। और सेमीकंडक्टर होता क्या है, ये एक ऐसा मटेरियल है जो कंडक्टर की तरह भी काम कर सकता है और आप इसे इंसुलेटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में ये इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है। फिर पूछ रहे हैं अभी मार्च 2024 में ताडोबा महोत्सव 2024 कहाँ पे मनाया गया, तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। याद रखना ताडोबा महोत्सव की हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में इसको मनाया जाता है। 3 दिवसीय ये त्यौहार होता है। और एक आपको टाइगर रिजर्व याद आएगा, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, ये आपको महाराष्ट्र में ही मिलेगा। तो ये जो महोत्सव है मुख्य रूप से वन्यजीव संरक्षण, टिकाऊ पर्यटन और महाराष्ट्र की विरासत का संरक्षण करने के लिए मनाया जाता है। सिंपल सा 1 लाइन में याद रखना है आपको तो। फिर पूछ रहे हैं अभी जिनी एआई प्लेटफॉर्म ये किसने लॉन्च किया, तो आंसर होगा गूगल ने। तो ये एक एआई प्लेटफॉर्म है जो क्या काम करेगा, 2D वीडियो गेम्स बना करके ये आपको देगा। और इससे पहले गूगल ने एआई चैटबॉट लॉन्च किया था, उसका नाम बार्ड रखा था, फिर बाद में उसका नाम बदल के जेमिनी एआई रख दिया था, वो भी ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय नौसेना के द्वारा आईएनएस जटायु को नौसेना बेस के रूप में कहाँ पे कमीशन किया गया, तो आंसर होगा लक्षद्वीप। तो जो लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती, वहाँ पे आईएनएस द्वीप रक्षक के बाद अब आईएनएस जटायु, ये लक्षद्वीप में दूसरा नौसेना बेस है। तो अब आईएनएस जटायु की तैनाती के बाद भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपनी परिचालन क्षमता बढ़ाएगा। और इस आईएनएस जटायु को लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप समूह में तैनात किया गया। आपको बताया भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका नाम क्या है, विमान वाहक पोत कौन सा है, आईएनएस विक्रांत है। और देश का पहला एंटी सबमरीन कॉर्वेट का नाम क्या है, आईएनएस अर्नला है। अच्छा, ये स्टैटिक प्रश्न आता है कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, जबकि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है और अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप के बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करूंगा पसंद आई होगी आपको क्लास। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज दोस्त लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना। आज के हमारे इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 1500 लाइक का, क्योंकि इस वीडियो की डिमांड आप सभी करते हैं। तो कम से कम 1500 स्टूडेंट तो ऐसे हों जो वास्तव में इन वीडियोस को पसंद करते हैं या रिवीजन करना पसंद करते हैं। तो यही देखने के लिए हम एक छोटा सा टारगेट भी डिसाइड करते हैं, जिससे मुझे भी पता चले, मुझे भी एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो लाइक करके शेयर जरूर करना। बाकी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।